नमस्कार, मैं शफ़ी सिद्दीकी पीएनएन में आपका स्वागत है। आज कोरोना महामारी की वजह से जो देश में हालात है और जो बड़े से बड़े जो काम है, कारोबार है, सब कुछ थम सा गया है। हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ इस महामारी से बचने के लिए एक से एक तरकीबें खोजे जा रहे हैं, जिसमें आम जनता से, देश की आवाम से ये कहा जा रहा है कि हिदायत दिया जा रहा है कि लोग अपने आप को एहतियात बरतें ताकि इस महामारी पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। इस बीच में बहुत सारे लोगों की अपनी ज़रूरत है और ख़ासकर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग अपनी खुशियां, अपने त्यौहार सब कुछ मनाते हैं। और आज जो मुस्लिम समुदाय के लिए ये माह जो महीना है बहुत ख़ास है, पिछले एक महीने से चल रहा है। और माह रमज़ान का जो महीना है, अब ये लास्ट असरा खासकर कहा जाए तो लास्ट महीने का जो एक महीने का माह रमज़ान का जो वक्त होता है उसका लास्ट 2 या 3 दिन बचा हुआ है। इसमें इस महीने में खासकर देखा जाए तो अलविदा का बहुत बड़ा महत्व होता है, जबकि रमज़ान महीने का ख़त्म होने का जो टाइम होता है, लास्ट महीने का जो लास्ट फ्राइडे होता है, उस फ्राइडे को इस रमज़ान के अलविदा कहने का मौका होता है। सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज अदा करते हैं, एक साथ खुशी मनाते हैं और उसके बाद से अपने बीच एक दूसरे को पाकर खुशी मनाते हैं। लेकिन इस बार शायद ये सारा कुछ करने के लिए मौका ना मिल पाए, क्योंकि बहुत सख्त हिदायत है अपने देश में इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी आ जाती है कि जो रहनुमाई करने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समुदाय के लोगों को अपने बातों के ज़रिए मनाते हैं, बताते हैं, तो ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे अलविदा यानी कि लास्ट रमज़ान का लास्ट असरा है, लास्ट सप्ताह है। तो ऐसे में आम जनता जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, आम दिनों में वो अगर अच्छा दिन होता, नामल दिन होता तो शायद मस्जिदें भरा होता। लेकिन ऐसे में कैसे वो लोग अलविदा की नमाज अदा करें, कैसे अपने आप को रोकें या फिर कैसे घर पे पढ़ सकते हैं, क्या हिदायत देंगे। तो हम इस वक्त बल्लमगढ़ ऊंचा गांव में जामा मस्जिद है, यहाँ के इमाम हैं, इनसे हम बात करते हैं कि अपने अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब से कुछ घंटे बाद जब अलविदा का वक्त हो जाएगा तो लोग कैसे नमाज घर पे पढ़ें या कैसे इबादत करें, वो सारी चीज़ें जानने के लिए। और 2 दिन बाद जब ईद का बहुत बड़ा पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो कैसे इस माहौल खौफजदा जो आज हालात है, इसमें किस तरीके से नए तौर तरीके से हमें ईद मनानी है, ये सारी बातें जानने के लिए आइए हम इमाम साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से अपने आवाम को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस महामारी में किस तरीके से उनको घर में रहने के लिए एक पैगाम देते हैं। इमाम साहब, आपका पीएनएन चैनल में स्वागत है। अस्सलाम आदाब। सबसे पहले तो मैं आपके पीएनएन चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से जो मुझे बात करने का मौका मिला। मेरा नाम मौलाना जमालुद्दीन, इमाम जाम मस्जिद ऊंचा गांव, सदर जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद। आपने जो अभी ये सवाल किया है कि अलविदा का जुमा अनकरीब है, जो कि 13 से 14 घंटे बाद में आने वाला है, बिल्कुल ही बहुत ही एक अहम सवाल है। जुमा अलविदा एक बहुत अहम दिन होता है, पूरे रमज़ानों का मग़ज़ होता है। लेकिन मुझे अपनी कौम के उन सद्बुद्धि रखने वाले और उन कौम के सारे नौजवान और सारे बुज़ुर्गों से बड़ी तवक्को है कि मेरा इस मैसेज को जैसे अब से पहले उन्होंने फॉलो किया है, माना है, इस कोरोना महामारी के टाइम पर। वो सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो बड़ी कठिनाइयाँ आई मस्जिद में और लोग एक अपना आप को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगे, कैसे हम इबादत करेंगे, किस तरीके से होगा। जो कभी जमात की नमाज के अलावा नमाज पढ़ना ही पसंद नहीं करते थे, हर हालत में उन्हें जमात की नमाज चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ जाए। लेकिन उन्होंने उस पर कंट्रोल किया, अपने घरों में वो नमाज पढ़ रहे हैं। फिर जुमा का सवाल आया कि पहली बार ऐसा हुआ, कोई अबता आई, कोई मुसीबत आई
اور جو मस्जिदों के ज़रिए से ख़त्म होती है, गुरुद्वारा चर्च मंदिरों में जाने से ख़त्म होती हो, वहाँ पूजा करने से, मस्जिदों में इबादत करने से, कि वो सारी की सारी चीज़ें रुक के और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा गया सरकार की तरफ से, तो उसमें एक ऐसे हालात आ गए कि किस तरीके से हम मस्जिदों से दूर रह के नहीं इस बीमारी से लड़ पाएंगे। लेकिन लोगों ने संयम के साथ, हौसले के साथ इस चीज़ पर कंट्रोल किया और उन्होंने मस्जिदों से दूरी भी बनाई, जुमा के दिनों में भी रुका, रमज़ानों के मौके पर जैसे अहम इबादती तरावी और जुमा की नमाज़ें जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मस्जिदों में रहते थे जुमा के मौके पर, लेकिन बखूबी उन्होंने सरकार के इस कानून को, इस हुक्म को माना और मस्जिदों में वही 4 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमियों के साथ अपनी इबादत को पूरा किया और अपने घरों पर अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अपने घरों पर मांग रहे हैं और इस कोरोना बीमारी से दूर होने के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी, दुनिया की इंसानियत के लिए भी। इसी तवक्को के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुख तो है कि जुमा अलविदा जैसा दिन हमारे सामने आ रहा है, हम उस दिन में घर पे नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों से दूर रह के नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो एहसास है। लेकिन हमारे लिए सरकार का कानून मानना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि हम दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और अपनी साफ़ सफाई करेंगे तो ही हम इस बीमारी से बच पाएंगे, जो एक बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम जो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलियों को दूर रह के और लड़ाई लड़ रहे हैं इससे बचाने के लिए, डॉक्टर हजरात अगर वो रात दिन एक करके बचाने पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और उसके बाद फिर हम इस बीमारी से अपना भी, अपने पड़ोस का, बस्ती का, इलाके का बचाव करके एक अच्छा संदेश दें। तो इस पर हम बखूबी अभी भी अमल कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल से ये एक यकीन दिलाता हूँ कि जुमा अलविदा है जो, इसमें भी हम बचेंगे। सवाल किया आपने ईद उल फितर का, बहुत अच्छा सवाल है कि ईद उल फितर 24 तारीख की होगी और अगर 24 तारीख को 29 चांद शनिवार को नहीं दिखाई दिया तो फिर 25 उसको होगी जो सोमवार का दिन होगा। तो इन 2 दिनों में से कोई से दिन की ईद उल फितर होना तय है। मैं इस उम्मीद के साथ कि जैसे लोगों ने जुमा की नमाज में घरों पे इबादत करके नहीं, नमाज पढ़ के, जुमा पढ़ के अपनी इबादत को पूरी तरह से अंजाम दिया है और अपने रब को राज़ी करने का काम किया है, ऐसे ही जो ये हमारा साल भर का त्यौहार है, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा त्यौहार है, इस पर भी हम और हमारे मुस्लिम समाज के सभी लोग सादगी के साथ ईद मनाएंगे। अपने घरों पर रह के नहीं, ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे और जब ईद उल फितर की नमाज घरों पर अदा करेंगे उसमें कठिनाइयाँ ज़रूर हैं कि मस्जिदों में क्या है कि ईद उल फितर की नमाज के लिए लोग आते हैं तो किसी को मसाइल का पता नहीं है, किसी को तरतीब का पता नहीं है, अपने घर पे आके यानी मस्जिदों में आके ईद की नमाज इमाम के माध्यम से, इमाम के साथ सब अदा कर लेते हैं। वहाँ घरों पे रह के साथ और जो नमाज़ें हैं उसमें थोड़ी सी कोई परेशानी नहीं है, सबके याद होती है, लेकिन ईद साल में एक बार आता है तो इसलिए ज़रूरी ना तरतीब किसी के याद हो। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग इस फ़िक्र की वजह से कि हमने नमाज़ें अपने घरों पे पढ़नी हैं तो वो तरतीब भी सीख रहे हैं। ये ईद उल फितर है, इसमें फ़ितरे वाली ईद है, गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, बेसहाराओं की मदद करना, हर ईमान वाला, हर मुसलमान, हर इंसान, देश का हर नागरिक अपनी मतलब जो है इसको अहम ज़िम्मेदारी मानता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में सादगी के साथ जैसे रोज़े रखे कि बहुत सी चीज़ें मुहैया हुई इफ्तियार करने के लिए, बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाई इफ्तियार करने के लिए, लेकिन फिर भी हर हाल में अपना रोज़ा इफ्तियार किया। इसी तरह से लोग बाज़ारों से ख़रीदारी से रुक रहे हैं,
बाज़ारों से सामान लाने से बच रहे हैं कि जिस पैसे को हम अपने बदन के पहनावे पर, खाने पीने पर खर्च करेंगे, उसे गरीबों में हम खर्च करें और उन लोगों की मदद करें जो बेसहारा हैं, जो लोग पानी को, खाने को, हर चीज़ को तरस रहे हैं, उन तक पहुंचा के, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाना है, चाहे वो राशन है, चाहे पैसा है, उनकी मदद करने पर लगे हुए हैं। मेरी नज़रों में है बहुत से भाई जो इस तरह के मतलब जो काम कर रहे हैं। तो ये ईद उल फितर की नमाज अनकरीब आ रही है, उसमें हमारे सभी उसकी वही है। तो इस पर मैं ये बतलाना चाहता हूँ आपको कि ईद उल फितर की जो नमाज है इसके अंदर 6 तकबीरें हैं। 3 तकबीर पहले हैं, पहली रकात में, 3 तकबीर दूसरी रकात में है। तो जब हम ईद उल फितर की नमाज पढ़ेंगे उसमें 3 तकबीरें हम पहले सना पढ़ेंगे, यानी कि सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इसको पढ़ने के बाद सूरह फातिहा सूरह करने से पहले हम अल्लाहु अकबर कह के नहीं इस तरह से हाथ छोड़ देंगे, फिर दूसरी बार में अल्लाहु अकबर कह के फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के तीसरी में, चौथी में हम अपनी हाथ बांध लेंगे। इस तरह से अलहम्दु पढ़ेंगे जो भी वहाँ नमाज पढ़ाएगा, और अलहम्दु पढ़ने के बाद सूरत पढ़ेगा, फिर अपनी रकात मुकम्मल करेगा। दूसरी रकात में अलहम्दु पढ़ेगा, अलहम्दु के बाद सूरत पढ़ेगा और रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देगा, फिर दूसरी बार में इस तरह से कानों की लो तक उठा के नहीं हाथ उठाएगा और वो तकबीर कहकर हाथ छोड़ देगा। तीसरी में इसी तरह से, चौथी में वो अपने रुकू कर लेगा। रुकू के बाद अपनी मतलब जो रकात मुकम्मल करेगा। रकात मुकम्मल करके तशहुद पढ़ के वो सलाम फेर के अपने दुआ कर लेंगे अल्लाह से, अपने रब से, क्योंकि दुआई इबादत का मग़ज़ होता है। जब अपने रब से दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसके जो साल भर का इनाम है, साल भर के रोज़े का, महीने का जो उसके अल्लाह के यहाँ मजदूरी है वो भी, और साथ में जो बीमारी, इससे खुलासे के लिए भी, इस परेशानी से बचने के लिए भी, हर ईमान वाला घरों में जैसा आज रो रहा है, मांग रहा अपने रब से, और सारी इंसानियत के लिए भलाई की दुआएं कर रहा है, अपने देश की तरक्की के लिए दुआ कर रहा है, उस दिन भी हम इसी अमल को करेंगे ईद वाले दिन। मुझे लगता है कि जो कुछ आपने बताया है एक बेसिक चीज़ें जो आम जनता को जान लेना चाहिए। अब से 2, 3 या 4 दिन जो भी समय बचा है उस पे एक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से इस फ्री वक्त में सीख कर अपनी नमाज को अच्छे से कायम कर सकते हैं। लेकिन इमाम साहब, एक बात और हमें आपसे जानना है कि जो अभी फ़िलहाल कुछ जगह से ऐसे आवाज़ उठ रही है कि भाई जुमा की नमाज, अलविदा की नमाज या ईद की नमाज के लिए हमें थोड़ा सा समय मुहैया कराया जाए ताकि हम लोग नमाज़ पढ़ लिया जाए। क्या ऐसे समय में जब वो अब दिन पे दिन लाखों से ऊपर आज हालात में बदतर होता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है केसेस, तो क्या इस तरीके की मांग करना, हालांकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है इस डिमांड को, इस अपील को, तो क्या आपको लगता है जब हम फरीदाबाद की बात करें या फिर अपने शहर की बात करें तो ऐसे लोग जो इस तरीके की भावनाएं ना अपने दिमाग में ले आए कि हमें ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, हमें अपने मस्जिद में या ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे आगोश में ना आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ, मेरा इस पर यही जवाब है जो आपने सवाल किया है कि हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से जो वो अपील खारिज की है, वहाँ जिस तरह के हालात और देश के अंदर हालात बने हुए हैं कोरोना वायरस को लेके नहीं, इससे बचाव के लिए किया गया है। और जो जुमा की नमाज, मस्जिदों में नमाजें, मंदिरें, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह जो बंद किए हैं इसलिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तो इसमें किसी को कोई बीमारी छुआछूत की है, कोई लग आ जा कहीं से इधर उधर से, और मतलब जो लग ना जाए, इससे बचाव के लिए है। तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ, हालांकि हम भी ये चाहते हैं कि अगर सरकार जब शराब के ठेकों को खोल सकती है और दूसरी इस तरह की उनको कर सकती है, तो ये हमारा साल का त्यौहार है। अगर हमें 15-20 मिनट, आध घंटे का टाइम इस तरह का दे दिया जाए कि हम जुमा, अलविदा और ईद उल फितर की नमाज हम मस्जिदों में या ईदगाहों में इकट्ठे होकर थोड़े थोड़े रह के नहीं अदा कर सकें, तो उसमें आसानी भी हो जाएगी और परेशानी, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर सकते हैं। इमामों की जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों को समझाएं।
اور اگر کسی وجہ سے سرکار ہمارے اوپر یہ بھی اس طرح کا وہ نہیں کر پاتی ہے تو ہم جس طرح کا بھی حکم ہے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں کہ اپنے گھروں میں عبادت کریں گے، اپنے گھروں میں عیدوں کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھروں میں رہ کے ہی اللہ سے مانگیں گے۔ دیش دنیا کی ہر لیٹسٹ خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل PNN کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔